हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, ये साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अंत तक देखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दशाओं में सक्रिय रसायन है। तो देखिए, मच्छर भगाने वाली दशाओं में जो सक्रिय रसायन है वो एथिलीन है। ठीक है, क्या है? एथिलीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो है आपको रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है। तो देखिए, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का जो प्रधान होता है वो कोयला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। तो देखिए, आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक होता है वो ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण है। तो देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है वो सल्फर यौगिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है। तो देखिए, मुर्गियों में जो रिकेट्स रोग का कारण होता है वो होता है विटामिन डी के कमी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के श्वेत रक्त कणों का डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है। तो देखिए, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जो व्यास होता है 0.07007 किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो देखिए, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुद्दा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो देखिए, जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइटा। ठीक है। जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन मिश्रित जीव है। देखिए, लाइकेन मिश्रित जीव जो है वो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो देखिए, प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो देखिए, दूध जो है रेनिन को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, रेनिन को पचा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का नियोग होता है। तो देखिए, शरीर में ऊतकों का नियोग जो होता है वो प्रोटीन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। तो देखिए, विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़ो या ऊरो हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए, एड्रीनेलिन को लड़ो या ऊरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो देखिए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन या एथिलीन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट और माउथ रोग पाया जाता है। तो देखिए, मवेशी व सुअर में फूट और माउथ रोग पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्त का कारण होता है। तो देखिए, भोजन विषाक्त का जो कारण है सबसे पहले सैल्योनेला बेसिलाई है। क्या है? सैल्योनेला बेसिलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीट फुट बीमारी होता है। तो देखिए, फफूंद से एथिलीट फुट बीमारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है। तो देखिए, डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक विकार होता है जो कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग क्या है? तो फैलेरिया है। गोल कृमि फैलेरिया से होने वाला रोग है। ठीक है। गोल कृमि जो है वो फैलेरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइटस रोग प्रभावित होता है। तो देखिए, ब्राइटस रोग जो है वो गुद्दे को प्रभावित करता है। ठीक है। ब्राइटस रोग किसको प्रभावित करता है? गुद्दे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने वाले दो रासायनिक पदार्थ क्या है? तो देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए दो रासायनिक पदार्थ है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, जो कि पेयजल को शुद्ध करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से हल्की गैस का नाम क्या है? तो देखिए, हवा से हल्की होती है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से भारी गैस का नाम क्या है? तो देखिए, हवा से जो भारी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, थर्मोस्टेट का प्रयोग जो होता है तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है। तापमान को स्थिर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, द्रव्य स्वर्ण के रूप में पेट्रोल को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद स्वर्ण को कहा जाता है। तो देखिए, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोर किन गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं। तो देखिए गोताखोर लोग जो होता है वो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण में सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो देखिए 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख जो घटक है वो है चूना, सिलिका और एल्युमिना, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका और एल्युमिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखिए कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो देखिए एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो देखिए एक माइक्रोन में 0.01 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो देखिए एक पिकोग्राम में 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। ठीक है, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। तो 1 अप्रैल 1957 से मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का दाब मापा जाता है। तो देखिए गैसों का दाब जो है वो मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है क्या। तो देखिए टैक्योमीटर से वायुयान और मोटर की गति को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्या है। तो देखिए कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का सबसे बड़ा यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए कैस्कोग्राफ का आविष्कार जो किया था वो जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए रडार का मतलब होता है कि आर से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है। तो देखिए पदार्थों का अम्लीयता व क्षारीय जो आकलन किया जाता है वो पीएच पैमाने से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए आइसोसोहेलाइन जो है वो समुद्र में समान लवणता की प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वाटर जेट तकनीक का प्रयोग जो है अग्निशमन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखिए हॉरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण व स्नेह का अध्ययन है। तो देखिए घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है वो है टाइब्रोलॉजी। क्या है? टाइब्रोलॉजी, ठीक है, टाइब्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए गति के नियम के प्रतिपादन जो किया था वो न्यूटन ने किया था, ठीक है। और उन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक की इकाई है। तो देखिए पार्सेक किसकी इकाई है। तो दूरी का इकाई जो है वो पार्सेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है। तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 बैरल बराबर होता है। तो 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो देखिए सापेक्षित आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और एक पूछा जाता है सापेक्षिक घनत्व, तो वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सापेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और सापेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, तो देखिए जब ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है। तो देखिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। जब हवा में गिराएंगे लोहे और लकड़ी की समान भार को तो लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी और लोहा की गेंद सबसे पहले गिरेगी। अगर आप निर्वात में गिराएंगे तो दोनों एक साथ पहुंचेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे क्वेश्चन है कि निर्वात में लोहे और लकड़ी के समान भार को गेंद के समान ऊंचाई से गिरने पर, ठीक है, तो दोनों एक साथ से गिरेगी। अगर किसी दो वस्तु को, एक हल्का एक भारी लीजिए, ठीक है, और उसको निर्वात में गिराइए जहाँ हवा ना हो, तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता होती है। तो देखिए भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है, ठीक है। जहाँ शून्य होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर भार 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है।
तो देखिए गोलाकार आकृति जो होता है वर्षा का वो पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को कारण है। तो देखिए पृष्ठ तनाव है जो कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होता है, जैसे गोलाकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। तो देखिए आकार उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है। तो देखिए उसका क्या है कि घनत्व जो है कम हो जाता है। ठीक है। इसलिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 1/9 भाग ऊपर होता है। आइस मतलब बर्फ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि देखिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व जो होता है अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज जो है कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक है, तो कुछ ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो देखिए कांच में जो है वो प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रियामी से लेकर लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है। तो होलोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग सूचक होता है। तो देखिए तारे का रंग सूचक जो होता है उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो देखिए जब 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेंटीग्रेड 80 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब दोगुना होता है 160 डिग्री पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो लाल क्यों दिखाई देता है। तो परिकिरण के कारण जो है सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। तो देखिए आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है। आकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में साइड मिरर के रूप में, साइड यहाँ पर लिखा है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। तो देखिए मृग तृष्णा उदाहरण जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर कितना होती है। तो देखिए धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो 0 डायोप्टर होती है, मतलब कोई पावर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है कहाँ। तो देखिए थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान का स्थिर रखने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए आपको 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ताज़ा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेजी से होता है। ठीक है, जब तेज हवा चलता है तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए ओस नहीं बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो 30 डेसिबल लगभग ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा लगभग होती है। तो देखिए मनुष्य के लिए शोर मतलब आप हल्ला करेंगे, ज़्यादा चिल्लाएंगे तो आपको 85 डेसिबल लगभग होगा। ठीक है, 100 डेसिबल तक भी पहुंच जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए दृश्य प्रकाश को क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में जो है अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी में एसटीपी क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। देखिए दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो देखिए सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो देखिए कार बैटरी में
सल्फ्यूरिक अम्ल आपको अपघट्य होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो देखिए टंगस्टन का खोज जो है वो WR ब्रदर्स ने 1783 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन लैंप्स का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो देखिए हैलोजन लैंप्स का तंतु जो होता है वो टंगस्टन और सोडियम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो देखिए 10 के पावर 6 ओम होता है प्रतिरोध का कोटि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा मतलब AC को DC में बदलने के लिए कौन सी युक्ति को कहते हैं? तो रेक्टिफायर जो है वो AC को DC में चेंज करता है, मतलब प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज करता है, वो रेक्टिफायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट यानी DC को प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट यानी AC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं क्या? तो इन्वर्टर। देखिए DC को जब AC में बदलता है उसे कहते हैं इन्वर्टर, ठीक है। DC को AC में बदलता है उसे इन्वर्टर, और AC करंट को DC करंट में चेंज करता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो देखिए परमाणु रिएक्टर जो है आणविक भट्ठी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पायरोमीटर अधिक उच्च तापक्रम मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उच्चतम तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग ट्यूमर की सलाह में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो देखिए थोरियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए थोरियम का मुख्य स्रोत जो है वो मोनाजाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी के आयु मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म मृत पौधे के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए समस्थानिक C14 यानी कार्बन 14 का उपयोग करते हैं जीवाश्म मृत पौधा को आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? तो देखिए C14 समस्थानिक की खोज जो की थी वो F किल्वी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? तो देखिए कोबाल्ट 60 बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा तथा गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। तो देखिए अतिचालक का लक्षण जो है अनंत पारगम्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? देखिए बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो पॉलीकार्बोनेट्स का बहुलक जो है प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए लेजर का पूर्ण रूप जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था? देखिए रडार का जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? तो देखिए परमाणवीय नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज जो पाउली ने की थी 1930 ईस्वी में, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉनो है। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी 1930 ईस्वी में, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।